औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे थे और जो हमारा आज का टॉपिक है वो परसेंटेज का टॉपिक है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत इजी है, जस्ट आपने इसको अच्छी तरह से इसके केसेस, इसके फार्मूलाज जो भी मैं आपको बताऊँगी आपने वो क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, तो परसेंटेज का जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू अगर इनिशियल इंटरव्यू आईएसएसबी जिसको भी आप देख लो, उसके अंदर इसके क्वेश्चंस कोई ना कोई मस्ट आए हुए होते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि इंटरव्यू में भी इसके क्वेश्चंस हैं, लेकिन परसेंटेज तो हम लोग सॉल्व करते थे मैथ्स में। अगर देखी जाए तो क्या हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे होते थे, वो कैलकुलेशन जो हो रही होती थी हमारे लिए तो प्रॉब्लम बनेगी। तो हम लोग उसका, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी मैं सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो इसके डिफरेंट केसेस, आई थिंक 5 केसेस हैं। आपने जस्ट इसके 5 केसेस को अच्छी तरह से रीड आउट करना है और फिर उसके बाद अपने जहन में बिठा लेना है। और उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जस्ट आपने वो फार्मूलाज करने हैं, कोई आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। नंबर 1 केस, व्हेन परसेंटेज एंड वैल्यू आर इन डिजिट्स। अब कोई भी अगर वैल्यू होती है वो होती तो डिजिट्स में ही है, ठीक है। वो 0 1 2, लेकिन परसेंटेज जब भी हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो 1 से 9 के दरमियान होती है। कोई भी डिजिट्स अगर यूज हो रहा हो, फॉर एग्जांपल सिंपल जीरो हम लोग कहीं पे यूज नहीं करेंगे। कभी हमने बोला है कि 0% ऑफ जीरो, ठीक है, नहीं, इस तरह का कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो हम लोग जो वैल्यूज निकालेंगे, अगर कोई परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, वो 1 और 9 के दरमियान कोई भी डिजिट यूज हो रहा होगा। हाँ, ये है कि अगर 20 है, 30 है, उसके अंदर जीरो यूज हो रहा है, ठीक है, बट सेपरेट हमारे पास जीरो यूज नहीं होगा। You just have to count total number involved, so it helps in placing decimals and then multiply it like 1% of 1. अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, जस्ट आपने ये ट्रिक्स अपने जहन में रखनी है और आपको क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब कोई भी अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है ना, मतलब अगर उसका आंसर निकालना है, तो आपको ये मस्ट होना चाहिए, अगर इसका फर्स्ट का जो आंसर है ना वो 0.01 है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमेशा हमारे पास पॉइंट के बाद 2 वर्ड होने चाहिए, मस्ट होने चाहिए। ये चीज़ आपने पहले ही याद रखनी है, पॉइंट के बाद 2 वर्ड मस्ट होने चाहिए, 2 नंबर्स मस्ट होने चाहिए। अब ये है कि 1% ऑफ 1 तो हमारे पास आंसर 1 होगा। अब ये कैसे आया है 1, मतलब आपस में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो आंसर 1 होगा, 1 क्रॉस 1 आंसर 1 होगा, लेकिन हमने जस्ट 1 तो लिखना ही नहीं था। अगर 0.1 करते तो वो तो हमारे पास आंसर ही नहीं बनता, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि हमारे पास 2 परसेंटेज वैल्यूज आनी चाहिए। अच्छा, 1 को हम लोग 0.1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिखो या अब जस्ट 1 लिखो, इसमें कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अगर वो 10 होता, 1 के बाद 0 होता, तो फिर हम लोग कहते कि हाँ जी ये गड़बड़ हो गई। तो 0.1 है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होगी। तो आंसर जब भी आप लिखोगे, पॉइंट से के बाद 2 वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो 1 को 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आएगा, तो 0.01 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखो ना, 2% ऑफ 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या था हमारे पास? 4। अब ये तो 4 आ गया, लेकिन मैंने कहा था पहले 0 लगानी है। अगर जस्ट एक सिंपल वर्ड होगा, एक सिंपल नंबर होगा, तो उससे पहले हम लोगों ने लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9, यहाँ तक अगर कोई नंबर है तो उससे पहले हमने 0 लगाना है। लेकिन अगर आंसर हमारे पास 10 आ जाता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर 10 आता है, तो उससे पहले हम लोग 0 कोई नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 0.04 हो जाएगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट देखो आप, 9% ऑफ 9, 9% ऑफ 9 हमारे पास 81। किस तरह से 0.81 कैसे आया है? 9 क्रॉस 9 81 होता है, ठीक है, 81 आ गया। अब इससे पहले भी मैंने क्या बोला कि 10 से पहले 0 नहीं लगाएंगे, 1 से 9 तक जस्ट हम जो सिंपल वर्ड्स होंगे, सिंपल नंबर्स होंगे, उनसे पहले हम लोगों ने डिजिट्स के पहले 0 लगाना है। अब 81 2 वर्ड्स हैं, 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो उससे पहले हम लोग पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट से पहले हम लोग 0 लगा देंगे। तो हमारे पास 9% ऑफ 9 जो है वो 0.81 होता है, ठीक है। इससे 0.81 सेपरेट सेपरेट पढ़ते हैं, पॉइंट्स के बाद जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको 81 आपने नहीं पढ़ना, 81 पढ़ोगे आप। केस 2 हम लोग डिस्कस करते हैं। केस 2 में वो कहते हैं व्हेन परसेंटेज एंड वैल्यू बोथ आर इन डबल डिजिट विदाउट एनी जीरो, कोई जीरो इसके अंदर नहीं हो रहा, डबल डिजिट्स हो रहे हैं। अब ऊपर जो था वो सिंगल डिजिट था, 1 को 1 से किया, 2 को 2 से किया, 9 का 9 से, ठीक है।
कोई भी एज इट इज हमारे पास नंबर, और लाजमी नहीं है ये सिंपल सेम नंबर्स हो, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, नहीं। 2 को अगर 2% ऑफ 5 भी आप कर सकते हो, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर 10 आएगा, तो 0.10 हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 10 है। अब अगर हम लोग 2% ऑफ 3 करते हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर 6 आएगा, लेकिन 6 है, सिंपल हमारे पास डिजिट है, तो उससे पहले 0 लगाएंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे, 0.06 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट सेकंड जो केस है उसमें वो यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो सिंगल नहीं है, या फिर हमारे पास ये है कि वो 0 के बगैर है। 11% ऑफ 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी टेबल्स को अच्छी तरह से रखना है। 11 को 11 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 121। ठीक है, 121। अब 121 मैंने आपको क्या बोला था, दो डिजिट से पहले हमारे पास पॉइंट आना चाहिए, तो दो डिजिट से पहले हमारे पास 1.21 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 12 को 12 से करोगे तो 144 होता है, आंसर विल बी 1.44। 19 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 285 आता है, लेकिन जब आंसर हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे तो वो 2.85 होगा। अब नेक्स्ट केस पे जाते हैं, केस नंबर 3। वो कहते हैं कि व्हेन वैल्यू एंड परसेंटेज बोथ आर इन डबल डिजिट हैविंग 1 0 देन यू कैंसिल द जीरोस। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास डबल डिजिट्स है, ठीक है, 1 2 3 4 9 तक नहीं है, बल्कि डबल डिजिट्स हैं, जैसे 20% ऑफ 20 है, ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर दो जीरोस हैं तो वो जीरो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो फर्स्ट वाले दो डिजिट्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई आप करो, ठीक है, 2 को 2 से आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 4, और ये जो जीरो होगा ये इस जीरो से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल होगा। ओके, अब नेक्स्ट में देखो 40% ऑफ 30, तो जीरो को जीरो से हमने क्या करना है, कैंसिल, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 12। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 12। बहुत इजी ये केसेस हैं, ठीक है, इससे ज्यादा इजी ट्रिक्स आपको परसेंटेज की कभी भी नहीं मिलेगी, और ना ही इससे ज्यादा इजी ट्रिक्स हैं। अब देखो, आपको अगर इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछेगा 40% ऑफ 30, तो आपके जहन में फौरन क्या आएगा, 0 0 से तो कैंसिल हो गया, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। अगर 40% ऑफ 40 कोई आपसे पूछेगा तो फौरन आपके जहन में क्या आ रहा है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 16, ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा, 16। अब यहाँ पे ये मुश्किल नहीं है। अब अगर इस तरह से आपने करनी है, कुछ प्रैक्टिस करोगे आप, और इन तमाम को अच्छी तरह से जब आप कर लोगे तो आपको 5 सेकंड भी नहीं लगने क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, केस 4 है कि व्हेन परसेंटेज एंड वैल्यू both are in double and triple digit and having 1 0, so again cancel out the zeros। अब ये है कि एक अगर हमारे पास डबल डिजिट है और एक ट्रिपल डिजिट है, ठीक है, इसमें 20 है, 2 और 0 दो डिजिट्स हैं, उसमें 3 डिजिट्स हैं, 170, तो हम क्या करेंगे, 0 अगर 0 है तो फिर भी 0 0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 34 आएगा। इसी तरह से 40% ऑफ 110 है, तो 0 0 से फिर दोबारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आंसर विल बी 44। केस नंबर 5 वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, इसमें वो कहते हैं व्हेन परसेंटेज आर इन डिजिट एंड वैल्यू आर इन डबल डिजिट हैविंग 1 0, सो कैंसल आउट द जीरो। अब बात कर रहे हैं कि अगर एक साइड पे जीरो आता है और दूसरी साइड पे जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फिर भी हम लोगों ने फर्स्ट टू डिजिट्स को ही करना है। इसमें देखो, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपके पास क्या आएगा, 14, बट एक जीरो बाद में आ गया, ये वाला जीरो आ गया, ठीक है, ये जीरो काम खराब कर रहा है, कैंसिल तो दूसरी साइड पे होता तो वो कैंसिल हो जाता, अब कैंसिल भी नहीं हो सकता। अगर सिंपल 2 और 7 होते तो हम 2 7 14 और 0.14 कर लेते, नहीं, लेकिन अगर इस तरह से है कि एक साइड पे जीरो है और दूसरी साइड पे जीरो नहीं है, तो हम लोगों ने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। पहले क्या था, जो मैंने पहले आपको बताया था, 2% ऑफ 2 जो था, जो केस नंबर 1 में था, 2% ऑफ 2, तो वो हम लोगों ने क्या किया था, 0.04 किया था, ठीक है। वो क्यों किया था, क्योंकि हम लोगों ने कहा था यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर ए के साथ जीरो आ जाता है
देन हम लोग 1.4 करेंगे, मतलब एक पॉइंट के बाद डिजिट पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2% ऑफ 20 होता तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, तो 0.4 हमारे पास आंसर होता, 0.04 आंसर ना होता। आई होप सो आपको ये तमाम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में अब एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप अच्छी तरह से करो तो आपको सही समझ आ जाएगी। 80% ऑफ 50, मैंने आपको क्या बताया, 0 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो 40, ठीक है, 8 5 ज़र 40। फिर 20% ऑफ 30, 0 से कैंसिल, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और आंसर विल बी 6। अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, ये इस दफ़ा भी जो जीडीपी के अभी टेस्ट हुए हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120। अब देखो 10% ऑफ 120, पहले हम क्या करेंगे, इस 10% ऑफ 120 का आंसर निकालेंगे। ठीक है, इस 10% ऑफ 120 का आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 10% ऑफ 120, 0 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 12। अब 1/3, मतलब 1/3 क्या होता है कि 1/3, 1/3 ऑफ, हम लोगों ने 10% ऑफ 120 हमारे पास 12 आया है, तो हम लोगों ने 1/3 ऑफ 12 निकालना है, तो 3 1 ज़र 3 और 3 4 ज़र 12। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। आई होप सो आपको इस पॉइंट की भी क्लियर समझ आ गई होगी। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन आए होते हैं, बहुत इजी है। जस्ट आपने ये है कि अगर आपने स्टार्टिंग वाली ट्रिक्स कर ली है ना, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। इन क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स, अगर 24 स्टूडेंट्स है किसी भी क्लास में, 1/4 आर मेल, देन परसेंटेज ऑफ फीमेल। अब देखो हम लोगों ने, उन्होंने बताया है कि 24 स्टूडेंट्स टोटल हैं, 1/4 जो है वो मेल है, और हम लोगों ने फीमेल्स को भी नहीं बताना, फीमेल्स की आगे से परसेंटेज को बताना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब 1/4 ऑफ 24, 1/4 जो है वो मेल है, हम तो पहले मेल्स को निकालें। ठीक है, मेल्स टोटल में से जब मेल्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फीमेल्स की वैल्यू आ जाएगी। 24, 1/4 ऑफ 24। ठीक है, जब 1/4 ऑफ 24 करेंगे तो फिर 1 ज़र और ये 6, तो हमारे पास जो मेल्स आएंगे वो कितने आएंगे, वो 6 आएंगे हमारे पास। तो टोटल हमारे पास 24 थे। ठीक है, 24 माइनस 6, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 18। ठीक है, मतलब जो हमारे पास ये तो मेल्स थे, टोटल में से मेल्स को माइनस कर दिए, तो हमारे पास ये जो आंसर आया है ये 18, ये आ गई फीमेल्स। अब फीमेल्स की हमने परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, फीमेल्स की परसेंटेज 18 है हमारे पास आंसर। ठीक है, और 18% किसका निकालना है, 18% ऑफ, सॉरी 18 जो है वैल्यू है, और 18 हम लोगों ने किसकी निकालनी है, 24 में से परसेंटेज निकालनी है, तो 18 डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, जो गिवन होती है डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, इसके अंदर आप पुट करोगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये आगे सॉल्व करने वाला है। ठीक है, इंटरव्यू वाले को भी पता होता है कि हाँ जी कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम लेगा या फिर क्या है, लेकिन वो जो सिंपल क्वेश्चन है ना कि 80% ऑफ 50 और 20% ऑफ 30, ठीक है, 2% ऑफ 2, तो ये क्वेश्चन आपको इन ट्रिक से समझ आ जाएगी, लेकिन इसको आपने सॉल्व करना होगा। अब इसको आप कैलकुलेट करो। ठीक है, 1 2 50 6 25। ठीक है, आप अपने ये अलजेब्राइक कैलकुलेशन भी अपनी बहुत बेस्ट करके जानिए, 6 1 6 और 6 3 से। अब 3 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो 25 3, हमारा जो आंसर आएगा वो 75% आ जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये इस तरह से करने होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हुए होते हैं। ठीक है, मोस्टली आए हुए होते हैं इनिशियल टेस्ट के अंदर। अब नेक्स्ट आ गया है कि प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसको हम लोगों ने किस तरह से करना है, वो सब कुछ ये फार्मूलाज हैं, अपने इन फार्मूलाज को याद करना है। अब ये होता है कि हमें नहीं पता चलता कि हम लोगों ने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है या लॉस फाइंड आउट करना है, और वो कैसे करना है। ठीक है, अगर एसपी जो है वो सेल प्राइस को डिनोट कर रहा है और जो सीपी है वो कॉस्ट प्राइस को डिनोट कर रहा है, अगर हमारे पास सेल प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, तो वो हमारे पास प्रॉफिट होगा।
और अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो होगी वो ज़्यादा होगी सेल प्राइस से, मतलब कॉस्ट प्राइस जिसमें हमने ख़रीदा है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जिसमें हमने बेचा है, ठीक है। ज़्यादा पैसों से ख़रीद के कम पैसों में बेचना लॉस ही हुआ ना, तो वो इसी तरह से लॉस हो जाएगा। सिंपल एज इट इज़। फिर अगर हम लोग सेल प्राइस को निकालेंगे तो प्रॉफिट, और ये कॉस्ट प्राइस यहाँ पे प्लस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से सेल प्राइस जो है ये लॉस के अंदर भी निकाल देंगे, प्रॉफिट के अंदर भी, और फिर लॉस के अंदर भी हम निकालेंगे। अब इसकी परसेंटेज भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज होती है कि कोई भी प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और अगर लॉस परसेंटेज निकालें तो वो क्या होगी, लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। इसी तरह से अगर सेल प्राइस है तो वो कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट ओवर 100। और ये मतलब सारे अपने जो फॉर्मूलाज है ना, इनको एक दफ़ा रीड आउट क्लास में करना है। नेक्स्ट में अब ये प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं, इसमें वो कहते हैं कि इसी की एग्जांपल्स हैं ये प्रॉफिट लॉस की, ठीक है। अली बॉट अ पेन फॉर ऑफ ₹80 एंड सोल्ड इट ₹60। लॉस परसेंटेज विल बी। अब हम लोगों ने लॉस परसेंटेज बतानी है। मैंने आपको क्या बताया था कि लॉस बताना है तो क्या होगा, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास हम लोगों ने कितने में ख़रीदा था, 80 में ख़रीदा था, माइनस 60, हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 20 होगा। ये लिखा हुआ है, ठीक है, 20 आ गया। अब हम लोगों ने लॉस परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। अब दोबारा पीछे जो परसेंटेज निकालनी है तो हमारे पास क्या आया, ये जो लॉस है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अब खुद देखो जो हमारे पास क्या होगा, 20, ठीक है, जो लॉस था डिवाइडेड बाय 80 जो कॉस्ट प्राइस थी जिसमें उसने खरीदा था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20 को 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैं दोबारा कर देती हूँ, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो को जीरो से कैंसिल करो, ठीक है। इसको 4 और ये 5, 2 1 और ये 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 25% आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो 25% होगा, जो इसकी लॉस परसेंटेज होगी। अब वो कहते हैं कि अहमद बॉट अ पेन ऑफ ₹20 एंड सोल्ड इट फॉर ₹40। अब उसने खरीदा 20 का है, उसने बेचा 40 का है, तो प्रॉफिट हम लोगों ने बताना है कि प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो इसका साथ मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया है कि प्रॉफिट जो होता है वो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो सेल प्राइस हमने खरीदा कितने में है, सॉरी बेचा कितने में है, 40 में, ठीक है। तो 40 माइनस 20 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20। मतलब जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 20। तो हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, फॉर्मूले से परसेंटेज निकालनी है। तो क्या होगा, प्रॉफिट अगर 20 है, ठीक है, 100 हमारे पास वैसे है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास क्या थी, 20। तो इसको ज़रा अब करो, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है, 20। ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर होगा वो 100% विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। अब खुद देखो 20 है और 20 से वो बंदा फौरन 40 पे चला गया, तो उसने पूरा 100% उसमें से प्रॉफिट निकाला है ना, उसे तो 100% प्रॉफिट मिला है। अगर क्या कहते हैं 30 में वो बेचता, तो फिर क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि 50% में उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है, ठीक है, इतने परसेंटेज है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक परसेंटेज का, ठीक है। मस्ट है कि आपने वो 5 केसेस याद करने हैं, और उसके बाद ये जो तमाम फार्मूलाज हैं आपने इन फार्मूलाज को अपने जहन में रखना है। इट वाज वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने जस्ट यही है कि अपने जहन में ये सारी चीज़ें रखनी है। बहुत इजी है ये, कोई टाइम टेकन नहीं है, ठीक है। और जिसको जितनी भी अगर परसेंटेज मुश्किल लग रही थी, अगर आपने ये अच्छी तरह से वीडियो देख ली है तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। आज का इतनी टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।